Morning to all of you. Today's our topic is proteins. Our muscles, organs, and even blood is made up of proteins along with other things. हमारे मसल्स, मांसपेशियां, ऑर्गन्स, शरीर के अंग, इवन ब्लड भी प्रोटीन और अन्य चीज़ों से मिलकर बने हुए हैं. Our body needs protein for muscle buildings and repairing worn out tissues. हमारे बॉडी को मसल बिल्डिंग्स और जो टिश्यूज हमारे शरीर के अंदर खराब हो गए हैं उनको रिपेयर करने के लिए प्रोटीन की ज़रूरत होती है. Our body needs protein for muscles building. हमारे मांसपेशियों को बनाने के लिए और जो टिश्यूज हमारे बॉडी के अंदर खराब हो गए हैं उनको सही करने के लिए प्रोटीन्स की ज़रूरत होती है. If we do not eat the required amount of proteins, our body will not be able to repair damaged cells and build new ones. अगर हम पर्याप्त मात्रा में प्रोटीन्स को नहीं खाते हैं, यानी अगर हम अपने भोजन में सफिशिएंट अमाउंट ऑफ प्रोटीन्स को नहीं लेते हैं तो अब हमारी बॉडी जो है, हमारे बॉडी के अंदर जो डैमेज सेल्स हैं उनको रिपेयर नहीं कर पाएगा और नए सेल्स को नहीं बना पाएगा. मीन्स अगर आपको अपने बॉडी के मसल्स को बनाना है, स्मार्ट लुक देना है अपने बॉडी को, तो आपके लिए प्रोटीन बहुत ही ज़रूरी है. रिच सोर्सेस ऑफ एनिमल प्रोटीन्स आर मीट, फिश, एग्स एंड मिल्क. यानी जो प्रोटीन सबसे अधिक मात्रा में मीट, फिश, एग्स और मिल्क में पाए जाते हैं. मीन्स जो लोग नॉन वेज हैं उनके जो डिशेज़ हैं उनमें प्रोटीन्स आपके सफिशिएंट पाए जाते हैं, और जो लोग वेज हैं उनमें रिच सोर्सेस ऑफ प्लांट प्रोटीन्स आर पल्सेस, सोयाबीन, ग्राम और नट्स. यानी जो लोग वेजिटेरियंस हैं उनके कौन कौन से प्लांट्स में प्रोटीन्स पाई जाती हैं, तो उनमें दाल, सोयाबीन, ग्राम्स और नट्स, इन सारी चीज़ों में प्रोटीन्स पाई जाती हैं. मीन्स अगर आपको अपनी बॉडी के एक गुड लुक देना है तब भी आपकी बॉडी के लिए प्रोटीन क्या है, बहुत ही ज़रूरी है. क्योंकि जो प्रोटीन्स होते हैं हमारी मसल्स बिल्डिंग्स में काम आते हैं, यानी हमारी मांसपेशियों को बनाते हैं, हमारे बॉडी को न्यू लुक्स देते हैं. एक्टिविटी दिया है कि हाउ यू विल चेक दैट देर इज़ अ प्रोटीन इन योर फूड. आप कैसे चेक करेंगे कि आपके फूड में प्रोटीन है. तो आइए देखा जाए व्हाट इज़ द एक्टिविटी. एम टू टेस्ट द प्रेजेंस ऑफ प्रोटीन इन ए फूड सैंपल. यानी हमें चेक करना है कि जो हमारा फूड है, फूड सैंपल मीन्स होता है खाद्य सामग्री. वी हैव टू चेक दैट देर इज़ प्रोटीन इन आवर फूड सैंपल और नॉट. मटेरियल्स नीडेड. कौन कौन से मटेरियल्स की ज़रूरत होती है, विच मटेरियल इज नीडेड टू चेक there is a protein in our food sample or not. तो food sample, water, copper sulfate solution, sodium hydroxide, टेस्ट ट्यूब एंड बंसन बर्नर, ये सारे आपके मटेरियल्स हैं जो एक्टिविटी में आपके लिए यूज होंगे. मेथड, हमें क्या करना है. फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू क्रश ए स्मॉल अमाउंट ऑफ फूड स्टेप एंड ऐड इट टू द टेस्ट ट्यूब. मीन्स हमें कोई भी छोटा खाद्य सामग्री जो सॉलिड खाद्य सामग्री हो उसको क्रश करना, उसको कुचल करके वी हैव टू ऐड इट इनटू टेस्ट ट्यूब, हमें उसे टेस्ट ट्यूब में डाल देना है. नेक्स्ट स्टेप, ऐड सम वाटर टू द टेस्ट ट्यूब एंड सेक इट. वी हैव टू ऐड सम वाटर इन द टेस्ट ट्यूब एंड सेक इट. हमें उस टेस्ट ट्यूब में कुछ पानी को डाल देना है, फिर उसको शेक करना, हिलाना है. नेक्स्ट, हीट द टेस्ट ट्यूब फॉर अबाउट 1 मिनट. फिर हमें उस टेस्ट ट्यूब को 1 मिनट तक हीट देना है, गर्म करना है. आफ्टर द टेस्ट ट्यूब हैज़ कूल डाउन, यानी जब टेस्ट ट्यूब आपका ठंडा हो जाता है, ऐड 2 ड्रॉप्स ईच ऑफ कॉपर सल्फेट सोल्यूशन एंड सोडियम हाइड्रोक्साइड टू इट. जब हमारा टेस्ट ट्यूब व्हेन आवर टेस्ट ट्यूब इज कूल डाउन देन वी हैव टू ऐड कॉपर सल्फेट सोल्यूशन एंड सोडियम हाइड्रोक्साइड सोल्यूशन इन द टेस्ट ट्यूब. Now what will you observe? इन आवर ऑब्जर्वेशन द फूड सैंपल टर्न्स पर्पल और वायलेट. यानी जब हम देखेंगे अगर उसमें प्रोटीन होगा, इफ़ देर इज़ प्रोटीन इन द फूड सैंपल देन इट टर्न्स इन पर्पल और वायलेट. अगर फूड सैंपल में प्रोटीन होगा तो आपका पर्पल या वायलेट में चेंज हो जाएगा. तो इससे पता चलता है कि द फूड सैंपल कंटेन्स प्रोटीन्स, उस फूड सैंपल में प्रोटीन है. अगेन हाउ यू हैव टू डू द एक्टिविटी. आपको एक्टिविटी कैसे करना है. फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू टेक ए सॉलिड फूड सैंपल, crush a small amount of food stuff and add it into the test tube. After that, when you have added a small amount of food sample into the test tube, then add some water in the test tube and shake it. Next, heat the test tube for about 1 minute. When the test tube is cooled down, add 2 drops of copper sulfate solution and sodium hydroxide
in it. Now observe the food sample. If it turns purple or violet, then there is protein in your food sample. If it does not turns in purple or violet, then there is no protein in your food sample. Means आपको क्या करना है, छोटा कोई फूड सैंपल लेना है, उसको एक टेस्ट ट्यूब में डालना है कुचल कर, फिर उस टेस्ट ट्यूब में कुछ पानी को डालना है, पानी को डाल के उसको शेक करना है, फिर कुछ समय तक उस टेस्ट ट्यूब को आपको गर्म करना है, फिर गर्म करने के बाद टेस्ट ट्यूब को आपको कूल डाउन करना है, कूल डाउन करने के बाद उसमें 2 ड्रॉप कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन और सोडियम हाइड्रोक्साइड को डालना है। फिर कुछ समय बाद आप देखेंगे अगर आपका फूड सैंपल पर्पल या वायलेट में चेंज हो जाता है तो आपके जो फूड सैंपल उसमें प्रोटीन है। फिर नेक्स्ट हमको पढ़ना विटामिन्स। आवर बॉडी नीड्स विटामिन्स एंड मिनरल्स फॉर इट्स नॉर्मल फंक्शनिंग एंड प्रिवेंट्स फ्रॉम डिसीजेज। मीन्स हमारी बॉडी को नॉर्मल तरीके से फंक्शन करने के लिए और डिसीजेज बीमारियों से बचाने के लिए विटामिन्स की ज़रूरत होती है। विटामिन्स हेल्प इन कीपिंग आवर आइज, बोन्स, टीथ एंड गम्स हेल्थी। जो विटामिन्स होते हैं वो हमारी आइज, बोन्स, हड्डियाँ, टीथ और गम्स इन सारी चीज़ों को हेल्दी स्वस्थ रखते हैं। विटामिन्स आर ऑफ 2 टाइप्स। विटामिन्स 2 टाइप्स के होते हैं, फैट सॉल्युबल एंड वाटर सॉल्युबल। विटामिन्स आपके 2 टाइप्स के होते हैं, एक आपका फैट सॉल्युबल होता है, दूसरा वाटर सॉल्युबल। तो विटामिन की जरूरत क्यों होती है? अवर बॉडी नीड्स विटामिन फॉर द नॉर्मल फंक्शनिंग ऑफ अवर बॉडी एंड प्रिवेंटिंग अवर बॉडी फ्रॉम डिसीजेज। हमारी बॉडी को विटामिन की जरूरत होती ताकि हमारी बॉडी बीमारियों से बची रहे। विटामिन कीप आवर आइज, बोन्स, टीथ एंड गम्स हेल्दी। विटामिन हमारे आइज, बोन्स, टीथ और गम्स को हेल्दी रखता है। विटामिन आपके 2 टाइप्स के होते हैं, फैट सॉल्युबल एंड वाटर सॉल्युबल। कुछ विटामिन जो फैट में सॉल्युबल होते हैं और कुछ जो वाटर में सॉल्युबल होते हैं। नाउ फैट सॉल्युबल विटामिन। फैट सॉल्युबल विटामिन क्या होते हैं? फैट सॉल्युबल विटामिन में आपका विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन ई एंड विटामिन के। याद रखिएगा दीज 4 विटामिन आर फैट सॉल्युबल विटामिन। ये 4 विटामिन जो हैं आपके फैट सॉल्युबल विटामिन हैं। दीज विटामिन आर स्टोर्ड इन द फैट टिश्यूज ऑफ द बॉडी एंड यूज्ड एज एंड व्हेन द बॉडी नीड्स देम। यानी ये जो विटामिन होते हैं जो हमारे बॉडी के अंदर फैट टिश्यूज होते हैं उनमें स्टोर होते हैं, और जब हमारी बॉडी को इनकी ज़रूरत होती है तो हमारा बॉडी उनसे यूज करता है। मीन्स जो फैट सॉल्युबल विटामिन होते हैं हमारे बॉडी के अंदर क्या होते हैं? स्टोर होते हैं। जिससे किसी भी व्यक्ति के अंदर जो फैट्स होते हैं वसा जमी हुई होती है, जिससे मान लीजिए अचानक उसका वेट बढ़ जाना है, इसी कारण से होता है। तो ये जो विटामिन होते हैं हमारे बॉडी के अंदर फैट टिश्यूज होते हैं उस वहाँ पर स्टोर होते हैं, और जब हमारे बॉडी को इनकी ज़रूरत होती है हमारा बॉडी इनका यूज करता है। विटामिन डी ई आल्सो प्रिपेयर्ड बाई अवर बॉडी इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। विटामिन डी भी हमारे बॉडी के द्वारा ही प्रिपेयर होती है सनलाइट के प्रेजेंस में। मीन्स विटामिन डी भी फैट सोल्यूबल ही विटामिन है, ये सनलाइट के प्रेजेंस में हमारे बॉडी द्वारा प्रिपेयर होती है। तो फैट सोल्यूबल विटामिन में आपका कौन कौन से विटामिन आएंगे? देयर आर 4 विटामिन विच आर फैट सोल्यूबल, विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन ई एंड विटामिन के। दीज आर स्टोर्ड इन द फैट टिश्यूज ऑफ आवर बॉडी एंड आवर बॉडी यूज देम व्हेन इट्स नीड। नेक्स्ट आपका वाटर सॉल्युबल विटामिन। वाटर सॉल्युबल विटामिन क्या होते हैं? वाटर सॉल्युबल विटामिन आर विटामिन सी एंड विटामिन बी। यानी वाटर में घुलने वाले विटामिन जो विटामिन सी और विटामिन बी हैं। विटामिन बी में कॉम्प्लेक्स विटामिन है क्योंकि इसमें बहुत सारे विटामिन आते हैं। एक ग्रुप होता है विटामिन बी का, विटामिन B1, विटामिन B2, विटामिन B3, विटामिन B6, B12 एंड फोलिक एसिड। वाटर सॉल्युबल विटामिन कैन नॉट बी स्टोर्ड इन द बॉडी। जो वाटर सॉल्युबल विटामिन होते हैं वो हमारे बॉडी में स्टोर नहीं होते हैं, एंड देयरफॉर नीड टू बी रेगुलरली सप्लाइड थ्रू फूड। इसलिए जो विटामिन वाटर सॉल्युबल विटामिन होते हैं मीन्स विटामिन सी और विटामिन बी को हमें रोज़ अपने फूड के माध्यम से इनको लेना होता है, क्योंकि हमारे बॉडी में स्टोर ही नहीं करेंगे। जैसे आज आपने विटामिन सी लिया तो ये विटामिन सी कल के लिए आपकी बॉडी में स्टोर नहीं रहेगा, कल को आप दोबारा फिर फूड लेना पड़ेगा, विटामिन सी वाले फूड्स लेने पड़ेंगे तब हो जाएगा आपके बॉडी में स्टोर होगा। लेकिन विटामिन व फैट सॉल्युबल विटामिन क्या होते हैं? हमारे बॉडी के अंदर स्टोर रहते हैं। तो ये डिफरेंस होता है कि जो वाटर सॉल्युबल विटामिन होते हैं वो हमारे बॉडी के अंदर स्टोर नहीं रहते, इनको हमें रोज़ रोज़ फूड के माध्यम से लेना पड़ता है। लेकिन जो फैट सॉल्युबल विटामिन होते हैं वो हमारे बॉडी के अंदर स्टोर रहते हैं। लैक ऑफ विटामिन इन द बॉडी अफेक्ट्स द फंक्शनिंग ऑफ द बॉडी ऑर्गन्स एंड कॉजेज डिफिशियंसी डिजीज। अगर हमारे बॉडी के अंदर विटामिन की कमी हो जाती है, इफ़ देर इज़ अ लैक ऑफ विटामिन इन आवर बॉडी, अगर हमारे बॉडी के अंदर विटामिन की कमी हो जाती है तो हमारे जो बॉडी ऑर्गन्स होते हैं वो नॉर्मली फंक्शनिंग नहीं करेंगे और हमें डिफिशियंसी डिजीज हो सकती हैं।
नेक्स्ट कल हम लोग पढ़ेंगे मिनरल्स के बारे में।